আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় বন্ধুরা, মিলাদ কিয়াম নিয়ে একটি সুন্দর আলোচনা ভারতের মাওলানা ইয়াসিন সাহেব দেওবন্দের এক হুজুরকে প্রশ্ন করলেন। আসুন আমরা শুনি তার সমাধান কি হয়। যে ভাইরা কিয়াম নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে আছেন, বিশেষ করে আমার রাজ্যের আর বাংলাদেশের উলামায়ে দেওবন্দ থেকে শুরু করে যত সমস্ত উলামারা বিভ্রান্ত হয়ে আছেন, তাদের সমাধান আমি দিলাম। দেওবন্দের দুজন মুহাদ্দিস এবং পশ্চিমবাংলার দারুল উলুম পান্ডুয়ার একজন মুহাদ্দিসের সাক্ষাৎকার আমি আপনাদের কাছে দিলাম, উপস্থাপন করলাম। আপনারা শুনুন, আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কিয়াম বিষয়টা নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मैं कारी यासीन बोल रहा हूँ। अच्छा, काजी यासीन साहब फरमाइए, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं हजरत? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हजरत बात 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। जी हजरत, मसला ये है कि बंगाल में तो एक फुरफुरा शरीफ है और दूसरी बेरलवी भी है। तो कुछ एक फुरफुरा का मोहल्ला था, हमारा दावत था जलसे का, तो उसमें जलसा हुआ। तो मैं वहाँ पर उन लोगों का कोई मुकर्रिर था, जो मैं जब स्टेज पे गया तो वो खड़े होके क़याम करने लगा, लेकिन मैं बैठा रहा, मैं क़याम नहीं किया। तो फिर बात यहीं से खत्म हो गई, मैं तकरीर करके घर भी आ गया। एक हफ्ते के बाद उन लोग का कोई मुकर्रिर जो है वो स्टेज पे ये कहा कि अगर मैं स्टेज पे रहता तो लात मार के उसको गिरा देता स्टेज पे, क़याम नहीं किया। तो ये फिर उन लोगों ने ये दलील दे रहा कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह वो जो है क़याम किया है। तो हजरत आपसे गुजारिश है कि आप कुछ राय दे दीजिए इसके बारे में। नहीं, वो असल में हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े अल्लाह वाले बुजुर्गों में से हैं जी, और हमारे अकाबिर के शेख हैं। जी हजरत थानवी के भी, हजरत मौलाना गंगोही के भी, हजरत मौलाना कासिम साहब के भी। जी 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 लेकिन वो इस मामले में उनके यहाँ तसामो था, वो हुआ करता है। एक दफा कुछ लोगों ने हजरत गंगोही से कहा, भाई तुम ऐसे कहते हो, तुम्हारे पीर साहब के यहाँ तो मिलाद वगैरह होती है। जी तो हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उनको कि भाई मसला तो हाजी साहब को, पीर साहब को हमसे ही पूछना पड़ेगा। हम मसला पूछने के लिए उनसे बैत नहीं हुए हैं, हम उनसे बैत हुए हैं इसलिए कि उनके दिल में एक चीज है, यानी सोच जिसे इश्क इलाही जी 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 के हासिल करने के लिए हम उनसे बैत हुए हैं। जी तो दूसरे वाला खामोश हो गया। जी तो हजरत हाजी साहब के मुताबिक इस तरह की बातें हैं, लेकिन वो खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं, भाई इनको मौलाना कासिम साहब को, मौलाना रशीद को, जो मुझसे ताल्लुक रखते हैं उनको मेरी जगह बल्कि मुझसे अफजल समझे, इसलिए कि उन जैसे आदमी अब पैदा नहीं होते। उनकी एक किताब जियाउल कुलूब, असल फारसी में थी वो, लेकिन उर्दू में भी उसका तर्जमा है। और तो आप उनको ये दिखाइए, भाई ये भी देख लो क्या फरमा रहे हैं उनके बारे में, मौलाना कासिम साहब के, मौलाना गंगोही के। जी 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 हाँ, चाहे इतनी बात काफी हो गई होगी। जी। और शायद कुछ मैंने ये बताया कि अगर किसी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान लिया और ये भी मान लिया कि आलिमुल गैब है, तो फिर क़याम करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, मैंने ये बताया। हमारे यहाँ तो महफिल मिलाद ही नहीं है और ये क़याम में करते हैं। और कहा मसला हाजिर और नाजिर होने का, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मान लिया जाता है तो फिर महराज का इनकार लाजिम आएगा। जी जी बिल्कुल, इतना तो नफ्स कती से साबित है कुरान से, और महराज की तफासील अहादीस मशहूरा सैया के अंदर मौजूद है। जी कोई मुसलमान महराज का इनकार नहीं कर सकता है। और महराज उसको होगी जो हाजिर नाजिर ना हो, जब वो हर जगह पर मौजूद है तो इसरा महराज का मतलब क्या होगा? जी जी बड़ी हिकमत अमली से समझाइए। कभी बयान में इस तरह की कोई बात हो जाए
तान और तशरीह सख्ती तो नहीं होनी चाहिए, यानी हिकमत के साथ संजीदगी के साथ में तरह का पहलू होना चाहिए। जी 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 काफी हो गई होगी जी इंशाल्लाह जी। शौकत साहब ठीक है? ये ठीक है, आज एक ही महफिल में दोनों एक ही जलसे में हैं, आज मुर्शिदाबाद में अच्छा, मुर्शिदाबाद में है जी आजादी हो तो सलाम कह देना। जी जी, दुआ में याद रखिए हजरत। अल्लाह खैर का। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये हजरत आप मुफ्ती साहब बोल रहे हैं? जी जी, मैं मगरिबी बंगाल से बोल रहा हूँ। मेरा नाम कारी यासीन साहब है और मैं मुकर्रिर भी हूँ। तो बात यह है कि बंगाल में एक मसला खड़ा हुआ कि क़ियाम के बारे में। किसी जलसे में मैं खड़ा नहीं हुआ और वहां पर कोई बरेली लोग थे, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर काफिर फतवा लगा दिया और दलील ये दे रहे कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क़ियाम किया है और अपने किताब पर लिखा है। इसके बारे में हजरत आपसे राय मांग रहा हूँ, क्या क़ियाम करना दुरुस्त है? ये बरेली लोग जो खड़े होके करते हैं। और हमारे बंगाल में उलमाए देवबंद जो है ये खामोश बैठ के हमको गाली दे रहा है। ये लोग यूट्यूब में आके फेसबुक में आके खामोश बैठ के देख रहे हैं, किसी की तरफ से कोई बात आ ही नहीं रहा है। क्यों खामोश बैठा ये हमको पता नहीं हजरत। हम तो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं। जी हजरत। किससे मालूम किया वहाँ? जी वहाँ किससे मालूम किया आपने? खामोश कौन बैठा है? देखिए यूट्यूब और फेसबुक में पूरा लाइव चल रहा है। उन लोग फुरफुरा के कोई मुकर्रिर बोला कि अगर हम स्टेज पे रहते तो उसको लात मार के गिरा देते। तो मैंने दूसरी मर्तबा तकरीर में कहा कि अगर अल्लाह के रसूल को कोई हाजिर नाजिर मान ले और आलिमुल गैब मान के कोई अगर क़ियाम किया तो ये हराम है। तो फिर दूसरी बार वो लोग अनब सनब बक रहे हैं मेरे खिलाफ, लेकिन अभी तक बहुत सारे मुकर्रिर भी हैं हमारे, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोली। तो इसके बारे में हजरत आपका राय लेना चाहता हूं मैं कि देखिए वो लोग नहीं मानते हैं उसको, ये अवामी मसला नहीं है जी। वो हमारे और बरेलवियों के दरमियान इख्तिलाफी मसला है जी। वो कुछ भी कहते हैं हम तो उस पर अमल करेंगे और किसी के बुरा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जी जी जो आपका चिंता है वो उसको जगह रहेगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस किसी के बुरा कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जी, लेकिन उन लोगों ने ये दलील दे रहा है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने क्या किया है? वो कयाम किया है तो ये तो हम लोग भी खड़े होकर नात पढ़ते हैं, ये भी तो कयाम है। जी। इसको लाजिम समझना कि बस खड़े होकर ही नात पढ़ेंगे, बैठ कर नहीं पढ़ी जा सकती, यही गलत हो जाता है। जी हजरत जी। हम लोग जहाँ बैठ के पढ़ते हैं नात खड़े होकर भी पढ़ लेते हैं। जी 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 जी, जलसे में कहीं कहीं खड़े होकर भी नात पढ़ा जाता है। जी जी जी, हर जगह होता है। जी जी। जैसे कहा करो नमाज में जब दुरूद पढ़ा करें ना तो वो भी दुरूद खड़े होकर पढ़ा करें, तो शाहुद में बैठ के क्यों पढ़ते हैं? जी वहाँ भी तो कयाम करना चाहिए। जी हजरत जी। जी हजरत, लेकिन कोई कोई ऐसा है बरेलवी लोग जो इसको दरूद समझते हैं। क्या इसको दरूद माना जाएगा? किसको? ये वो लोग जो खड़े होके नबी का बायोडेटा जो बोलते हैं और उसको सलातु सलाम कहते हैं, तो इसको क्या वो लोग कोई दरूद मानते हैं कि नबी के ऊपर दरूद पढ़ना है, लेकिन ये तो कोई हदीस से साबित नहीं है कि ये दरूद है। वो तो अशार हुए जी। वो तो दरूद सलाम भी, वो दरूद भी नहीं है, तो सिर्फ अशार के कलिमात है। जी हजरत जी जी, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका हयात दराज करे। दुआ में याद रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। জি, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আমি ইয়াসিন বলছি, পুরসা মাদ্রাসা থেকে। কারি ইয়াসিন কারি সাহাব বলছি। ভালো আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনার এই নম্বরটা আমাকে রিসিভ করেন, তো আমার নম্বর আমাকে জি আছে। জি জি, এই নম্বরটা আপনার কাছে নেই, এটা আমার অন্য নম্বর। জি আচ্ছা, বলছিলাম আমি যেটার জন্য ফোন করেছি, যে আপনার অনুমতি নিচ্ছি, আমি কলটা কিন্তু রেকর্ড করছি, কিছু মানুষ শুনবে। আচ্ছা। ব্যাপার হচ্ছে যে কয়েকদিন থেকে আপনি শুনেছেন কিংবা দেখেছেন কিনা জানি না মোবাইলে, আমি কোন এক জায়গায় জলসা ছিল উলুবেড়িয়ায়। তো আচ্ছা। ফুরফুরাওয়ালাদের কোন একজন বক্তা ছিল, আলেম ফালেম লয়, অল্প বয়সী ছেলে, আমার আগে বায়ান করছিল সে। তো আমাকে নিয়ে গেল স্টেজে, তখন আমি গিয়ে বসলাম, সে কিয়াম শুরু করলো। আমি কিয়াম করিনি, জাস্ট তো আমি যখন স্টেজে বসি বায়ান করতে, তো আমার কানে কিছু আসতে লাগলো, বয়স্ক লোক কিংবা সাধারণ লোক, যে দাঁড়ালো না, বেয়াদবি করলো, এই করলো। তো আমি তার উত্তর একটা দিয়েছিলাম যে দেখুন, আমাকে যারা বেয়াদব মনে করছেন, তো দাদা হুজুর পীর কেবলা তো নিজে রেখে গিয়েছেন যে এটা মুস্তাহাব মুস্তাহসান। তো বিয়াদব কি করে হয়ে যাবে? যদি করে তা ভালো, না করলে কোনো দোষের নাই যদি থাকে, তাহলে তো এত বিয়াদব আর কাফের হওয়ার কিছু নাই। তো ঝামেলা ওইখানেই মিটে যায়। আর কেউ কিছু বলে না, বায়ান করি, 2 ঘন্টা, আমি চলে আসি বাড়ি। তার 1 সপ্তাহ পরে ওনাদেরই একজন বক্তা, তার নাম হচ্ছে সাফেরি সিদ্দিকী, আমাকে একজন বায়ানটা পাঠালো, কোন এক জলসায় বলেছে, আমি যদি ওই জলসায় থাকতাম তো আমি ওকে লাত মেরে ফেলে দিতাম। দ্বিতীয়বার আর একটা বক্তব্যর বক্তা পাঠালো, বক্তা সে কাফের ফতোয়া দিয়েছে, তার নাম হচ্ছে সাউদ সিদ্দিকী, ওদেরই ফুরফুরারি। কিন্তু আবার ফুরফুরার কেউ কেউ প্রতিবাদও করেছে যে এগুলো বলা ঠিক হয়নি ওনাকে। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মানে ওরা কিছু কেউ কেউ দলিল দিচ্ছে যে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি করেছেন, কিয়াম করেছেন। তো এই সম্পর্কে আপনার কাছে আমি মতামত নিতে চাইছি, যে আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের মতামত কি? আমাদের উলামায়ে দেওবন্দের মতামত এই ব্যাপারে একদম পরিষ্কার যে কিয়াম করা যাবে না, প্রচলিত যে কিয়াম এটা করা যাবে না, এর সপক্ষে কুরআন হাদিসের কোনো দলিল নাই। জি আলহামদুলিল্লাহ। জি 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 তার ব্যক্তিগত মতামত ছিল, যদি তাদের কোনো কুরআন হাদিসে কোনো দলিল থাকে তারা পেশ করুক, যে হ্যাঁ, যে যখন আল্লাহ নবীর নামে দরুদ পড়া হবে তখন দাঁড়াতে হবে, এরকম আল্লাহ নবী বলেছেন, কি সাহাবারা দাঁড়িয়েছেন, এরকম যদি কোনো প্রমাণ থাকে তারা পেশ করুক, বা কুরআনের আয়াত পেশ করুক। আর আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, যদি নবীর নামে দরুদ পড়ার সময় দাঁড়াতে হয়, তো নামাজের মধ্যে যখন পড়া হয় তখন দাঁড়াও না কেন? জি জি, শুধুমাত্র ওই জলসাতে বা মিলাদে যখন নবীর নাম নেওয়া হয় তখনই দাঁড়াও, অন্য সময় কেন দাঁড়ায় না? জি জি জি, যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো জরুরি হয়, যখনই তো নবীর নাম নেওয়া হবে তখনই তো দাঁড়ানো দরকার। জি, শুধু একটা সময় শুধু জলসার মধ্যে, জলসার স্টেজে বা জলসার মজলিসে তখন দাঁড়ানো হচ্ছে, বা মিলাদের সময় দাঁড়ানো হচ্ছে, আর অন্য সময় দাঁড়ানো হচ্ছে না, কি কারণ? না, তারপরে যিনি লাদ মারবো বলছেন তিনি তখন বসে জলসা করছেন, বসে হাদিস পড়লে তখন তিনি বসে বসেই সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন। তবে তিনি দাঁড়াচ্ছেন না কেন? তো দ্বিতীয় নম্বর আমি যেটা বলেছি ক্লিয়ার করে নি, যে কেউ যদি আল্লাহর নবীকে আবার হাজির নাজির মনে করে কিংবা সরাসরি হারাম। হ্যাঁ, ওটা তো একদম হারাম, ওটা তো শিরকের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কিন্তু এরা ওটা বলে না, ফুরফুরাওয়ালারা হাজির নাজির বা আলিমুল গায়েব সাধারণত বলে না, কেউ বলতে পারে কিন্তু সাধারণত বলে না, ওটা হচ্ছে বেরেলিদের আকীদা। হ্যাঁ, ওর জন্য আমি ওই কথাটা বললাম না। ওরা বলে যে নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে যদি নবীর নামের সম্মানে দাঁড়ানো হয়, তাহলে তো যখনই নবীর নাম নেবে তখনই তো সম্মানে দাঁড়ানো দরকার। শুধুমাত্র ওই জলসার শুরুতে বা শেষে, বা ওই মিলাদের শুরুতে বা শেষে শুধু দাঁড়ানো হবে যখন ওই শ্লোক পড়ে যখন দরুদ পড়া হবে তখন, আর অন্য সময় যখন বসে বসে ওয়াজ করছো তখনও তো নবীর নাম আসছে, নবীর নামে দরুদও পড়া হচ্ছে, তখন দাঁড়ানো হচ্ছে না কেন? আর একটা জিনিস ক্লিয়ার করলি, এই যে ওটাকে ওরা নবীর প্রতি দরুদ পাঠ বলছে, কিন্তু এটা তো অ্যাকচুয়ালি দরুদ নয়।
দরুদ ধরুন, দরুদ বলতে কি সলাত আর সালাম যাতে থাকবে সেটাকে দরুদ বলা হয়। দরুদ ওরা বলা তো একটা হয়। শ্লোক পড়ে, ওরা একটা তো কবিতা মতন পড়ে। জি জি, অনেক অনেক শুক্রিয়া জি, জাযাকাল্লাহ। দোয়া করবেন। ঠিক আছে, আমাদের ঠিক আছে।